आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र जितना भी आवेश होता है, कोई भी परीक्षण के लिए आवेश आप मान सकते हो, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि हम कोई भी आवेश कैपिटल Q मान लें, ये कोई मानकर चलिए आवेश है और इस पर प्लस का कैपिटल Q चार्जेज है, तो यह अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अब यदि इस आवेश के पास में कोई भी अन्य आवेश रखें, मानकर चलिए ये स्मॉल q आवेश इस कैपिटल Q आवेश के समीप रखा जाता है, तब इस जो स्मॉल q आवेश है इस पर एक प्रकार का बल आरोपित होता है जो कैपिटल Q के कारण उत्पन्न होता है। वास्तव में यह बल कैपिटल Q आवेश के कारण लगने वाली बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि यह अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी भी आवेश के कारण खींची गई बल रेखाओं के कारण। यदि बल रेखाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं तो उस आवेश के चारों तरफ किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता ना। आगे है परिभाषा लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कि अन्य आवेश रखने पर वह आवेश एक बल का अनुभव करता है अथवा विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। नेक्स्ट आता है जी आपका विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल लिखा है। विद्युत बल रेखाएं एक प्रैक्टिकल के रूप में लिखवाई जाती है। विद्युत बल रेखाएं वास्तव में जो धन आवेश होता है उससे चल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, और बल रेखाएं किसी भी आवेश की चारों ओर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको प्रदर्शित करती हैं। जितना भी आवेश होता है यह बल रेखाएं उतनी ही ज्यादा प्रबल घनी होती हैं, उतनी ही ज्यादा दूरी तक फैलती हैं, और जितनी ज्यादा दूरी तक बल रेखाएं फैलती हैं, अपने मार्ग को बनाती हैं, वहां तक ही उस आवेश का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानकर चलिए कोई भी आवेश है प्लस, और क्योंकि बल रेखाएं हम खींच रहे हैं तो इसको व्यक्त करने के लिए हमको नेगेटिव चार्ज की भी आवश्यकता होगी, तो दूसरा आवेश माइनस ये हो सकता है यहाँ पर। अब क्योंकि ये बल रेखाएं प्लस से शुरू होकर माइनस पर समाप्त हो जाते हैं, तो इस तरह से इनका मान हो सकता है। ये बल रेखाएं कभी भी माइनस से शुरू होकर प्लस पर नहीं आ सकते, हमेशा
प्लस से शुरू होकर माइनस पर ही समाप्त होती है और अपने मार्ग में आने वाली छोटी छोटी वस्तुओं को भेद कर आर पार निकल जाती है। इस तरह से अब जहां जहां पर भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वहां पर इन आवेशों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जो कि इनकी दिशा को भी व्यक्त करता है। वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं तो अपने साथ में कोई ना कोई आवेश लेकर भी ये चलती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम प्लस आवेश से दूर जाते हैं तो आवेश की प्रवृत्ति घटती रहती है और एक ऐसी दूरी भी आती है कि जहां पर इनका वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई बल रेखा उत्पन्न नहीं होती है। अब ये जो हमारा धन परीक्षण आवेश है, इस आवेश के कारण इस नेगेटिव चार्ज पर एक प्रकार का वैद्युत बल भी लगाया जाता है, या फिर यह आवेश इस आवेश के कारण वैद्युत बल का अनुभव भी करता है, जिसके कारण यह प्लस चार्ज के कारण उत्पन्न होने वाली बल रेखाओं की दिशा में गति करने लग जाता है। यदि इसके मार्ग में एक समान आवेश रखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से गति करेंगी। यदि आवेश एक समान है तो बिल्कुल बराबर बराबर एक दूसरे से बिल्कुल समांतर दूरी बनाते हुए ये बल रेखाएं चलती हैं, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में। परंतु आवेश की मात्रा यदि लगातार घट रही है तो यह वक्राकार पथ बनाती है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। वक्राकार पथ बनाते हुए ये बल रेखाएं अब इस समय चलेंगी, क्योंकि आवेश की मात्रा प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग हो रही है, क्योंकि तीव्रता इसकी आवेश की तीव्रता लगातार घट रही है। परिभाषा इस तरह से हो सकती है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, जिसमें वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो क्योंकि प्लस वाले चार्ज से उत्पन्न होकर नेगेटिव चार्ज पर चली जाती है तो अपने साथ में धन आवेश भी लेकर चलती है, तो जो इन बलों रेखाओं की दिशा है वही आवेश की दिशा भी है। आगे आता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हो सकता है जी? पहला गुण तो यही हो सकता है इसका कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक चार्ज से उत्पन्न होकर ऋणात्मक चार्ज पर समाप्त हो जाती है। पहला गुण हो गया, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। इस तरह से, जैसा कि मैंने पहला चित्र आपको बना कर दिखाया, ये प्लस चार्ज हो गया और ये माइनस चार्ज हो गया, तो बल रेखाएं इस तरह से चलती है। अब क्योंकि माइनस वाले चार्ज पर ये बल रेखाएं समाप्त हो रही है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि माइनस वाले चार्ज से पुनः चलना शुरू कर दें। तो माइनस वाला जो चार्ज है उस पर ये समाप्त होती है और वहां से कभी भी दोबारा उत्पन्न नहीं होती है। हमेशा जो प्लस वाला चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, वहां से उत्पन्न होकर के नकारात्मक चार्ज पर ये बल रेखाएं समाप्त हो जाती है। अगला गुण है वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, बिल्कुल खुला वक्र होती हैं। यदि हम और बल रेखाएं यहाँ पर खींचें तो आकृति कुछ इस तरह से हो जाती हैं। आप कितने भी बल रेखाएं खींच लीजिए, जितने भी बल रेखाएं आप खींचेंगे उनका मार्ग ऐसा ही होगा, प्लस से हमेशा माइनस की ओर
जाती हुई प्रतीत होंगी और माइनस पर जाकर ये समाप्त हो जाती है और आगे गति नहीं करती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती है जो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, अर्थात ऋणावेश से धनावेश की ओर वापस नहीं जाती किसी भी कंडीशन में। अगला टॉपिक है अगला गुण है आपका वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई। अब ये मानकर चलिए वैद्युत बल रेखा है, ये प्लस वाला चार्ज है और ये माइनस वाला चार्ज है। ये बल रेखा कुछ इस तरह से चलेगी प्लस से माइनस की तरफ। तो वैद्युत बल रेखा को स्पर्श कराते हुए यदि कोई हम सरल रेखा खींचे तो इस तरह से कोई सरल रेखा खींच सकती है, तो ये रेखा इसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। आगे आता है दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जी बिल्कुल अच्छा गुण है। दो वैद्युत बल रेखाएं मानकर चलिए ये प्लस का चार्ज था और ये माइनस का चार्ज है, यहाँ से एक बल रेखा ये गई और दूसरी ये आ गई। तो क्या हुआ, ऐसा करने से यदि एक दूसरे को काटती है तो पहली वाली जो बल रेखा नीचे दिखाई है, दूसरी वाली बल रेखा ये दिखाई है, तो इससे हम यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर, और इस वाली रेखा से यदि हम रेखा खींचते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी ऐसा करने से, यदि स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं तो। और यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु जो हो रहा है, मान के चलिए कटान बिंदु P है, कटान बिंदु P क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी जो कि असंभव है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, चाहे कितनी भी घनी करके आप बल रेखाएं खींच लीजिए, आपको कोई सी भी बल रेखा एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटती हुई प्रतीत होगी। आगे आता है वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती है तथा अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। अब आप देखेंगे चालक है, धनात्मक आवेश रखा है हमने, तो इससे उत्पन्न होने वाली प्रत्येक बल रेखा अभिलंबवत उत्पन्न हो रही है और माइनस वाले चार्ज पर अभिलंबवत ही समाप्त हो रही है। वैद्युत बल रेखा किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है। चालक कौन से होते हैं जी? चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कि वैद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सके। जैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं आप धातु का, यहाँ पर इनके बीच में धातु की कोई पट्टी रख दी। अब क्योंकि कूलाम का नियम यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, कूलाम के नियम से कूलाम का नियम है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r²। तो क्योंकि हमने मार्ग में एक धातु की पट्टी रखी है और धातुओं के बीच जो K की वैल्यू होती है वो अनंत होती है। K का मतलब होता है जी इसका माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो K की वैल्यू जब अनंत है तो इस प्रकार से ये वैल्यू उत्पन्न होगी 1/∞। बाकी सारी चीजों को यदि हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम समानुपाती चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो F प्रोपोर्शनल 1/∞ हमको प्राप्त होगा। और अनंत से जब हम किसी भी संख्या को भाग देंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो क्या होगा जी F = 0, अर्थात कोई भी बल उत्पन्न नहीं होगा। और जब कोई भी बल उत्पन्न नहीं होगा तो इनके बीच से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी।
कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, जिसके कारण इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। E इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, E इक्वल टू 0। कोई भी वैद्युत क्षेत्र धातुओं के अंदर अथवा चालकों के अंदर उत्पन्न नहीं होता, अर्थात ये बल रेखाएं उनको बेंध कर आर पार नहीं निकल सकती। अगला आपका गुण है किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है कि किसी चालक द्वारा उस एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक द्वारा एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उसका पृष्ठ घनत्व कहलाती है। तो जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी किसी पृष्ठ से, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। नेक्स्ट आता है कि आपका वैद्युत बल रेखाएं किसी खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। अब देखिए, जब कोई भी वैद्युत बल रेखा धनात्मक सिरे से उत्पन्न होकर ऋणात्मक सिरे की तरफ चलती है तो वास्तव में ऐसे मार्ग को अपनाती है जो कि बहुत सीधा हो, सरल हो और बहुत निकट हो, यानी बहुत जल्दी ही वे माइनस वाले चार्ज पर पहुंच जाए। इसके कारण ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, जिसके कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ये जोड़ा जो बनना है प्लस और माइनस, ये भी विजातीय आवेशों को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसा कि चित्र में दिख रहा है बल रेखाओं का मार्ग, वैसा ही मार्ग यहाँ पर उत्पन्न होता है। अगला आपका गुण है वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा गुण हमने आपको बताया था, उस गुण में साफ साफ हमने बता दिया था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। देखिए, कोई सी भी बल रेखाएं आप लिख लीजिए, इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5, 6, 7, 8, बहुत सारी बल रेखाएं हो सकती है। तो ये बल रेखाएं वास्तव में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। काफी शोर उत्पन्न हो रहा है, बाकी अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही।